सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। रामनवमी पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न। उपायुक्त ने पर्व को आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल हुए आक्रोशित। कांग्रेसियों ने टावर चौक पर किया सत्याग्रह, तो माले ने शहर में निकाला प्रतिवाद मार्च। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अखाड़ा समितियों के साथ की बैठक। हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाने का लिया निर्णय। और महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन व्रतियों ने किया खरना। श्रद्धा के साथ लोगों ने खरना का प्रसाद किया ग्रहण। रामनवमी महापर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से रविवार को समाहर नाली सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी अमित रेणु भी मौजूद थे। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी और जिला प्रशासन के साथ मिलकर रामनवमी और रमजान त्योहार को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जुलूस के साथ जनरेटर एवं लाइट की व्यवस्था रहे तथा ड्रोन से पूरे जुलूस की निगरानी हो। जुलूस के दौरान बिजली और पानी की व्यवस्था रहे। जुलूस की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाए। वहीं बैठक में उपायुक्त ने कहा कि रामनवमी और रमजान पर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों तथा दिशा निर्देशों से शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया। इस दौरान पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में उपायुक्त ने कहा कि आगामी त्योहारों में जिला प्रशासन के साथ साथ शांति समिति के सदस्यों और आम जनों का सहयोग भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी दृष्टिकोण के साथ हमने शांति समिति के सदस्यों से रामनवमी पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में शांति समिति के सदस्यों के द्वारा दिए गए सुझाव को जिला प्रशासन ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यों को करेगी तथा विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान पेयजल एवं बिजली संबंधित व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि मुख्यालय से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय की सभी चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग किया जाएगा। इसके अलावा त्योहार के दौरान जुलूस का पूर्ण रूप से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि शांति समिति के सदस्यों में से 19 मित्रों को चिन्हित किया गया है जो जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया है कि इस समय के अनुसार अपने जुलूस को निकालेंगे तथा निर्धारित रूट के अनुसार ही जुलूस को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क विभाग के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक संदेश का फैलाव न हो सके। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ रामनवमी पर्व मनाएं। इसके अलावा उपायुक्त ने प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि विधि व्यवस्था संधारण का कार्य पूरी मुस्तैदी एवं तत्परता के साथ करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि विधि व्यवस्था से संबंधित छोटी बड़ी सभी घटनाओं के बारे जिला नियंत्रण कक्ष एवं वरीय पदाधिकारियों को अविलंब सूचना देते रहेंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि शांति समिति के सदस्यों द्वारा जो भी बातें सामने आ रही है उसका समाधान संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। रामनवमी और रमजान पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
रामनवमी और रमजान का त्योहार महत्वपूर्ण है, इसलिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तैयारी होती है। जिला प्रशासन और पुलिस अपना कार्य करेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोई भी कार्य तभी सफल होगा जिसमें आम लोगों का सहयोग मिलेगा। आगामी त्योहारों में सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि त्योहार को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि भड़काऊ गाने तथा डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक शांति समिति में एक सदस्य को भड़काऊ गानों तथा डीजे पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि पर्व को सफलतापूर्वक संपादित किया जा सके। संसद से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद से देश भर में कांग्रेसी नेता इसके विरोध में है। वहीं नेताओं के इस विरोध ने अब सत्याग्रह का रूप ले लिया है। इसी कड़ी में रविवार को देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन के तहत गिरिडीह शहर के जेपी चौक के पास भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन के तहत धरना दिया। इस दौरान नेताओं ने इतनी हड़बड़ी में सदस्यता समाप्त किए जाने का ठिगड़ा भाजपा पर फोड़ा। एक दिवसीय आंदोलन की अगुवाई जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने किया, जबकि मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, डॉक्टर समीर राज चौधरी, अमित सिन्हा, तनवीर हयात, मदन विश्वकर्मा, नरेश वर्मा, मंटू सिन्हा, अशोक विश्वकर्मा, वासुदेव वर्मा, दीपक पाठक, प्रोफेसर मुकेश शाह, लड्डू खान समेत अन्य कई पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। सत्याग्रह आंदोलन के तहत दिन भर कांग्रेस के नेता बिना नारेबाजी के देशभक्ति गीतों को सुनते हुए सत्याग्रह पर डटे रहे। आज पूरे देश में हम लोग सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हर एक जिला मुख्यालय में सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से कोर्ट का हम लोग जो निर्णय आया उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह से जो सदस्यता समाप्त कर दी गई है हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, मुझे लगता है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक से आज जिला मुख्यालय में बैठे हुए हैं ताकि आने वाले भविष्य में जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से और देश में जो अपनी आवाज़ को रखना चाहते थे, हटाने को मामले बोले कि जेपीसी गठन का जो संपूर्ण विपक्ष मांग कर रहा था कि जेपीसी का गठन हो और दूध का पानी हो हटाने के प्रश्नों के मामले में, उसी सब बिंदुओं को लेके आज सभी हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी की वजह के तले आज यहाँ जेपी चौक पर हम लोग बैठे हैं। आज गिरिडीह के टावर चौक पे कांग्रेसियों द्वारा सत्याग्रह का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम इसलिए हम लोगों के द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार जिस नीति और रणनीति से देश को चलाना चाह रही है वो आगे चल के भविष्य में देश को अंधकार में ही भेजने का और धरातल में ही भेजने का संकल्पित सरकार है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज आपकी बोलने की जो अभिव्यक्ति है उसको भी छीना जा रहा है। आज आप खुल के अगर बोलते हैं तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा होता है और बाद में आपको उसके लिए सजा भी होती है। किस परिस्थिति में 24 घंटा गुजरने से पहले ही हमारे माननीय सांसद राहुल गांधी जी का को आपने वहां से हटाने का काम किया है ना? ऐसी क्या विषमता आ गई थी अचानक से कि आप थोड़ा रुक भी नहीं पाए, जबकि उनको वहां बेल मिल गया है, 30 दिन का उनको समय मिला है। तो ये सारा चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल जी अपना अडानी के खिलाफ संसद में खड़े होके बोलने की ताकत रखते हैं और उनकी आवाज को दबाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि उनको संसद से ही बाहर कर दिया जाए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के खिलाफ रविवार को भाकपा माले ने गिरिडीह में प्रतिवाद मार्च निकाला। माले नेताओं ने झंडा मैदान से टावर चौक तक पैदल मार्च कर अपना विरोध जताया। प्रतिवाद मार्च में भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य सह किसान महासभा के राज्य सचिव राजकुमार यादव, पूरन महतो, सीताराम सिंह, पवन महतो, बिरनी प्रमुख रामू बैठा, राजेश सिन्हा, रामेश्वर चौधरी, पूनम महतो, मीना दास, जयंती चौधरी, किशोरी अग्रवाल, विजय पांडे, अशोक पासवान, अखिलेश राज समेत सैकड़ों माले नेता शामिल हुए।
इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए माले नेताओं ने कहा कि अडानी घोटाले में घिरी मोदी सरकार से दबाव में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की है। संसदीय परंपरा में यह पहली दफा है जब सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलने दे रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष अडानी घोटाले की जेपीसी जांच की लगातार मांग उठ रही है। अडानी को बचाने में लगी मोदी सरकार ने उल्टे राहुल गांधी की सदस्यता ही खत्म करवा दी। यह देश के लोकतंत्र का मजाक है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन में न्यायालयों से लेकर ईडी, सीबीआई सबका दुरुपयोग कर रही है। दूसरी ओर देश में महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। संसद में विपक्ष में आवाज दबाने वाली मोदी सरकार नहीं चलेगी। तेरी मोदी सरकार होश में अडानी की और देश की गद्दार मोदी सरकार नहीं चलेगी। और इसी के खिलाफ में आज हम लोग प्रतिवाद मार्च किए हैं। पूरे देश के न्याय पसंद नागरिकों को लोकतंत्र जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरिडीह जिला मुख्यालय पर एक प्रतिवाद मार्च आयोजित किया गया। भाकपा माले और तमाम जन संगठनों के नेतृत्व में पार्टी की जो प्रतिवाद मार्च का मूल मकसद था कि आज देश के अंदर में जो मोदी सरकार के द्वारा लगातार विपक्षी दलों और लोकतांत्रिक शक्तियों की आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरह से मानहानि केस में श्री राहुल गांधी जी के ऊपर एक फर्जी मुकदमा लाद करके और जिस तरह से जल्दबाजी में 2 साल का जो सज़ा किया गया है, ये कहीं से भी सही नहीं है। और मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए संसद में लगातार विपक्षी दलों राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे थे। और जब वो जवाब मांग रहे थे कि जेपीसी का गठन करके अडानी प्रकरण का जांच हो, जो 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए नहीं तैयार थे। उल्टा जिन लोगों ने आवाज़ उठाया उन्हीं को मुकदमा में फंसाकर आज जेल भेजने की तैयारी हो रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रविवार को गोयनका धर्मशाला में शहरी क्षेत्र के सभी अखाड़ा समितियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री शिवपूजन कुमार महतो ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद धर्म परिवर्तन प्रमुख झारखंड प्रांत के अनूप यादव उपस्थित हैं। बैठक में 125 अखाड़ा समितियों के अध्यक्ष, सचिव, लाइसेंसधारी उपस्थित हुए एवं महारामनवमी पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया। बैठक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कोषाध्यक्ष अनिल चंद्रवंशी, संयोजक रितेश पांडे, जिला सह संयोजक गुड्डू यादव, गौरक्षा सर्ववर्धन समिति प्रमुख रवि शंकर पांडे, विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रचार प्रशासनिक प्रमुख अरुण वर्णवाल, जिला गौरक्षा प्रमुख राम गुप्ता, नगर कमेटी से ज्योति साहा, शुभम झा, मिथुन चंद्रवंशी, कन्हैया पांडे, आशीष रजक, कुंदन केसरी, राम स्वर्णकार, राहुल चंद्रवंशी, विक्रम शर्मा आदि उपस्थित थे। आवाज ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, बोल दो। दिनांक 26 तारीख मार्च को गिरिडीह जिला और नगर जो प्रत्येक साल महारामनवमी पूजा के उत्सव पर गिरिडीह बड़ा चौक हनुमान मंदिर के पास बरसों से चला हुआ विश्व हिंदू परिषद का मंच इस साल भी लगाया जाएगा। और इसी लिमिट सभी अखाड़ा समिति को कुटिया मंदिर गोयनका धर्मशाला में आमंत्रित कर
सभी अखाड़ा समिति को बुलाया गया है। चैती महापर्व छठ के दूसरे दिन गिरिडीह शहरी क्षेत्र समेत ग्रामीण इलाकों में रविवार को छठ व्रतियों ने विधि विधान के साथ छठ मैया की पूजा अर्चना कर खरना का प्रसाद ग्रहण किया। छठ व्रतियों ने स्नान ध्यान कर मिट्टी के बने चूल्हे पर आम की लकड़ी से खीर पूरी सहित अन्य प्रसाद सामग्री बनाया, जिसके बाद विधि विधान के साथ छठ मैया की पूजा अर्चना कर खरना का प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद का वितरण भी किया। श्रद्धालुओं ने भी बड़े ही भक्ति भाव से खरना के प्रसाद को ग्रहण किया और छठ व्रतियों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं छठ व्रती खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास करने के बाद सोमवार शाम को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य देंगे। अगले दिन मंगलवार को उदीयमान भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व संपन्न होगा। लोक आस्था के महापर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में उल्लास और भक्ति का माहौल बना हुआ है। गिरिडीह वन प्रक्षेत्र पूर्वी वन प्रमंडल की ओर से जंगल को आग से बचाने को लेकर रविवार को पचंबा क्षेत्र के नगर वन कल्याण डी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू तथा गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, डीएफओ पूर्वी, डीएफओ पश्चिमी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं ने पर्यावरण के प्रति संरक्षण को लेकर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान महुआ चुनने वालों को नेट दिया गया। इस दौरान अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वन स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। ऐसे में वन में आग लगाने से नए नए पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे वन संपदा को नुकसान होता है। इसलिए लोगों को जंगल को आग से बचाने की जरूरत है, ताकि स्थानीय निवासी जंगल के संसाधन का लंबे वक्त तक इस्तेमाल कर सकें। मम्मी यहाँ पर बहुत पढ़ावा है गए तक्की कर भी पढ़ावा बेटी, चल चला दे। ठीक हो, चल जमा कर आप तो नहीं लगा बेटी, जला के जला। अरे ये क्या कर रहे हो आप? पौधे से ही तो हम लोग को जल मिलता है, वायु मिलता है, आप लोग क्यों जला रहे हैं इस तरह? हमने तो खाली महुआ बिछाई हो। वंदन है आप सभी का, वंदन है, स्वागत है। सुना सुना भाई भाई, सुना सखी कथा गो, बहुआ चूमिहा बने आज चला दिया गो, बहुआ चूमिहा बने आज। छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया और जंगल की जो बड़ी समस्या हाल के दिनों में बढ़ती चली जा रही है, उसका बड़ा अच्छा रेखांकन किया। मैं सच में सराहना करना चाहूँगा हमारे डीएफओ ईस्ट की, अग्रवाल साहब की और उनके इनोवेटिव आइडियाज़ की। 15-20 लड़के हैं। पिछले वर्ष डीएफओ साहब के सहयोग से हम लोगों ने उनको थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा भिजवाया था कि जिस पैसे से वो जंगलों में आग लगने का ये जो पीक टाइम अभी चल रहा है महुआ का, इस दरमियान फायर लाइन बनाने से लेकर आग को बुझाने से तमाम कामों को वो कर सके। हम
कोई पिकनिक वगैरह का कार्यक्रम करते हैं या सड़क से गुजर रहे हैं, सिगरेट पीते हैं, फेंक देते हैं। अभी गर्मी का समय है, वो एक चिंगारी जो है आग के रूप में बदल जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। और अभी जो मार्च और अप्रैल में खासकर महुआ चुनने के लिए जो पेड़ के नीचे पत्तों को साफ करते हैं, उस साफ करने के उद्देश्य से आग लगा देते हैं कि आग फैलेगी नहीं। कुछ आग लोग बुझा भी देते हैं, लेकिन कुछ आग रह जाती है जो धीरे धीरे आसपास के जंगलों में फैल जाती है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र बूथ संख्या 6 पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 99वां एपिसोड भाजपाइयों ने सुना। इस दौरान भाजपा के लोगों ने नरेंद्र मोदी के द्वारा कहे गए नारी सशक्तिकरण और अन्य दान के बारे में बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। भाजपाइयों ने कहा कि मन की बात में नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए नारी सशक्तिकरण की जो बातें कही है वह सही है, इसलिए सभी को नारी सशक्तिकरण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नदान में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है और सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को अन्नदान करने की जरूरत है। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रोफेसर विनीता कुमारी आदि लोग मौजूद थे। ताली बजा के बुलाएंगे तो स्वागत है। खाना ही पड़ेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो मन की बात कर रहे हैं, आज 99 एपिसोड आज हम लोगों ने अपने शक्ति केंद्र के बूथ नंबर 60 पे हम लोगों ने सुनने का काम किया। हाँ, और जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, ये बात उन्होंने जानकारी भारत की जनता को देने का काम किया कि किस तरह से आज हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और अंगदान में भी हमारा देश, जो कभी अंगदान करने में लोगों को झिझक होती थी, अब बढ़ चढ़ करके ज़रूरतमंद लोगों को अंगदान के लिए उन्होंने जो आह्वान किया है और उससे प्रेरित होकर के कई लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और महिलाओं का जो हौसला बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह भरपूर है। आज के इस अवसर पर हम लोग जुटे हैं। हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी जी को एक नया दायित्व भी केंद्र में मिला है, जिसको हम लोग बधाई के रूप में इनको देते हैं। इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से इनको एक अल्पकालीन जिम्मेवारी मिली है और गिरिडीह के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे महिला जी नमस्कार, मेरा नाम जोहार आप सभी को। आज हम लोगों ने गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत निवर्तमान विधायक आदरणीय श्री निर्भय शाहबादी जी के आवासीय कार्यालय में बूथ नंबर 60 में मन की बात कार्यक्रम को सुना और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए जो उनका प्रयास है, इसके लिए हम सभी भारतवासी उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, इन लोगों के प्रति भी हम सभी गिरिडीह के भाजपा कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है और जो आज मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो पद मिला है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारे
संगठन महामंत्री माननीय आदरणीय करमवीर जी, पूर्व संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर दीदी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी, और हमारे यहाँ के विधायक केदार हाजरा जी, निवर्तमान विधायक निर्भय आबादी जी, हमारे जिला अध्यक्ष जिनका सहयोग पूरा रहा, महादेव दुबे जी, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा जी, हमारे साथ हैं समीरदीप जी, ज्योति शर्मा जी, संगीता सेठ जी और तमाम महिला बहनें और जितने भी यहाँ कार्यकर्तागण हैं, मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम लोग प्रधानमंत्री जी का मन की बात का 99वां एपिसोड सुने और 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी मन की बात का 100वां एपिसोड को सभी हमारे भारतवासी सुनेंगे। हम लोग अभी से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं कि 100वां एपिसोड ऐतिहासिक हो। 100 स्थानों पर 100 महिलाएं सुने। 100वां स्थान पर 100वां एपिसोड पर हर चीज़ हम लोग 100 की संख्या में हर बूथ पर सुनने का काम करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात सुनते हैं। इसी तहत आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री मन की बात अपने अपने बूथों पर सुने और इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ यह भी बताया कि इनके नेतृत्व में महिलाएं आज सक्षम हैं और सबल हैं। महिलाओं को सम्मान देने का काम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ। मुफस्सिल क्षेत्र के फुलची पंचायत अंतर्गत हजारीबाग गांव में चल रहे रामचरित मानस नवाह परायण यज्ञ से पूरा इलाका भक्ति रस में डूबा हुआ है। शनिवार की शाम यज्ञ कार्यक्रम में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यज्ञ में हो रहे भक्ति जागरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भक्ति गीतों को सुना। यज्ञ स्थल पर पहुंचे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी देखा और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव में मौजूद समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा। मौके पर आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, रंजीत राय, संजीत सर्वे, राजकुमार राणा, विजय राणा, राजेंद्र राणा आदि लोग मौजूद थे। हेलो 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 मैं सबसे पहले हजारीबाग फुलची पंचायत के सभी धर्म प्रेमियों को, सभी माताओं बहनों को अपनी ओर से तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी इस तरह का आयोजन करके धर्म के प्रति जो हम लोगों का आस्था और जो विश्वास है वास्तव में काफी मजबूत है। दृढ़ इच्छा शक्ति लोगों में है
कि हम लोग अपने एकजुटता के साथ हम लोग रहे और हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है उसका रक्षा करें और उसको और मजबूती के साथ रखें, क्योंकि पूर्वजों से जो हम लोग धर्म और हमारा जो विश्वास है वो काफी अटूट है और जो इतिहास हमारा और आने वाले समय में भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में हमेशा आयोजित करते रहे और आने में जो थोड़ा जो मेन रोड से हम लोग यहाँ पर आए 16 किलोमीटर दूर जो हमने तय किया और जो आने में जो रास्ता का स्थिति हम देख रहे हैं, आने में हमको लगता है 1.5 घंटा लगा 16 किलोमीटर दूर में, लेकिन हम भी भगवान से ही कामना करते हैं और जो नेक्स्ट टाइम में क्योंकि यह टेंडर प्रक्रिया टेंडर हो चुका है और निश्चित तौर पर अगले बार जब हम आएंगे तो आपका रोड बना हुआ रहेगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई समवाय तीसरी द्वारा रविवार को नागरिक कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से नक्सल प्रभावित जिला गिरिडीह में युवाओं के विकास हेतु कमांडेंट मनोरंजन कुमार पांडे के निर्देश पर तीसरी के गांधी मैदान में 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरी गढ़पुरा, खिजूरी तथा खटपोक पंचायत के टीमों ने हिस्सा लिया। इस फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला तीसरी और गढ़पुरा के बीच खेला गया। फाइनल मुकाबले में गढ़पुरा की टीम 1-0 से विजयी रही, वहीं तीसरी की टीम उपविजेता रही। विजेता टीम तथा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सशस्त्र सीमा बल द्वारा फुटबॉल किट जिसमें ट्रॉफी, टी शर्ट, जूता मोजा, फुटबॉल नेट इत्यादि दिया गया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र वासियों के लिए एसएसबी द्वारा किए जा रहे नागरिक कल्याण कार्यक्रमों की सराहना की। इस अवसर पर 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल प्रभारी श्री मनोहर सिंह, सहायक कमांडेंट निरीक्षक शशि कुमार, उप निरीक्षक अंकित चौहान तथा अन्य कर्मी, तीसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, तीसरी मुखिया किशोरी साव, खटपोक मुखिया जानकी यादव, पलमरवा की पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कादिर तथा तीसरी प्रखंड के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कमांडेंट है अपने परिचय देते हुए खिलाड़ियों से परिचय भी लेते हुए हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। यार वहाँ पे अपने टेस्ट केवल उन्होंने कप की धूप में हेलो टीम चल तो स्वागत करें। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।